Good morning, students. Welcome back. Part 10 रुचिरा पुस्तक दशम पाठ नीति नवनीतम। ये हमने कल शुरू किया था। कल इसके श्लोक किए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें है, कल हमने ये श्लोक पढ़े थे, आपने उसकी हिंदी को ध्यान में रखकर उसका जो मीनिंग है उसी में से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगर आपको श्लोक समझ आए हैं तो आप इसके आंसर इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने सेकंड श्लोक में पढ़ा था कि माता पिता और जो संतान की उत्पत्ति में कष्ट सहन करते हैं, अगर उसका निस्तार करना चाहे तो सैकड़ों वर्षों तक संभव नहीं है। अब इसने क्वेश्चन पूछा, निर्नाम संभवे को क्लेशम सहते, मतलब कौन कष्ट सहन करता है? तो इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका, फर्स्ट में है माता पिता। ठीक है, को की जगह माता पितरों, यानी कि दोनों। कीदृशम जलम पवेत, कैसा, कीदृश तक कैसा जल पीना चाहिए। लास्ट श्लोक में आपने पढ़ा था कि जो कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, यानी कि वस्त्रपूतम। वस्त्रपूतम होता है कपड़े से छानकर। नीति नवनीतम पाठ कस्मात ग्रंथ, आपको शुरू में बताया था किस ग्रंथ से लिया गया है। तो शुरू जब मैंने किया था तभी बताया था आपको मनुस्मृति, ये ग्रंथ से इसको ये श्लोक है, ये आपके इसका श्लोकों का संकलन जो है ये मनुस्मृति जो है वहां से इसका नवनीतम पाठ जो है हमारा, जिसके ये श्लोक हैं, ये मनुस्मृति से इसका संकलन है। ठीक है, आपने इसमें बताना है मनुस्मृति। ठीक है, अब कीदृशी वाच्य बदेत, हमें कैसा बोलना चाहिए? सत्य, यानी कि सत्य बोलना चाहिए। वाचम होता है कैसा बोल, कीदृश में सत्य पुताम, ये भी आपने लास्ट श्लोक में पढ़ा है। ठीक है, लास्ट श्लोक में कि कैसा हमें बोलना चाहिए, सत्य। उसके बाद है उदानम के निनादम रम्यम, जो बगीचे में किसकी आवाज आती है, तो इसमें आएगा खगा नाम। ठीक है, खगा नाम किसकी आवाज आती है बोलने की, चहचहाने की, पक्षियों की। दुखम किम भवती, दुख कैसा है, कैसे होता है दुख? परवशम, क्या आपने इसमें पढ़ा था कि अगर हम परवश हैं, ये फोर्थ श्लोक में सर्व परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम, यानी कि आप आत्मवश है तो सुख है और परवश है तो दुख है। कीदृश कर्म समर्चते, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, इसमें बताया मनः पूतम, यानी कि मन से पवित्र आचरण, मुझे मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपने पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। इस पाठ के पाठे अस्मिन् सुख दुखियों की लक्षण उत्तम, यानी कि सुख दुख के क्या लक्षण बताए हैं। अगर ये मैंने आपको पहले ही बताया है, फोर्थ श्लोक में आपने पढ़ा है सर्व परवशम दुखम, जो दूसरे के अधीन जब होते हैं तो हम दुखी होते हैं, और आत्मवश सुखम, यानी कि आत्मवश में सुख है और दूसरों के अधीन में दुख है। वर्षतेई, अब वर्षतेई इसमें बताना है आपने सेकंड जो है कि असी कस्य निष्करति कर्तुम च शक्य, यानी कि सेकंड आंसर में आपने ये बताना है कि जो सैकड़ों वर्ष तक भी हम किसका ऋण नहीं चुका सकते, अपने माता पिता के का ऋण जो है, जो उन्होंने कष्ट सहन किए हैं उसका हम ऋण जो है, माता पिता का उनका निस्तार जो है सैकड़ों वर्ष तक नहीं हम कर सकते। उसके बाद है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्ते, यानी कि इसमें बताया कि कौन तीन है, जो तीन कौन है, एक तो हो गया माता पिता, तीन किसके बारे में हम बात की कि किसको प्रसन्न करने से, यानी कि माता पिता और आचार्य, यानी त्रिशु की जगह आपने बताना है माता पिता आचार्य च इति त्रय संति अत्र, यह तीन है, यहाँ पर तीन के बारे में बताया हुआ है। अस्माभि कीदृशम
कर्तव्य, हमें कैसा कर्तव्य करना चाहिए, यत ऐसा कर्तव्य करना चाहिए जिससे हमारी अंतर आत्मा जो है परितोषा, यानी कि हमारी, ये 5th श्लोक में है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंतर आत्मा जो है जिससे हमें संतोष सेटिस्फेक्शन अनुभव हो, तो मनुष्य को वही ही कार्य परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट है आज के अभिवादनशील से कति वर्धनते, जो अभिवादन करने से क्या 4 चीजें बढ़ती है। कति मीन होती है कि 4 चीजें कौन सी बढ़ती हैं, ठीक है। वो 4 चीजें हैं आपकी, ये 1-2 आयु विद्या यश और बल। सर्वदा मातु पिता आश्चर्य च प्रियम कुर्यात, जो लास्ट में किसके साथ हमें प्रिय बोलना चाहिए, माता पिता और आचार्य के साथ, ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण है ये कि आपने कौन सा लाइन दी होगी उसका प्रश्न बनाना है आपने, ठीक है। फर्स्ट है वृद्धों से बिना आयुर्विद्या यशो वलम च, वृद्धों की सेवा करने से बूढ़ों बुजुर्गों की तो 4 चीजें बढ़ती है, बड़ों की। तो वो आप इसका प्रश्न बन सकते हैं, वृद्धों से बिना की जगह आप सकते हैं किसके, ठीक है, किसके मतलब जो है करने से, सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। तो आपने बताया कस्य, ठीक है, इसकी जगह कस्य आ जाए। मनुष्य सत्य पूताम वाचम बदेत, जो मनुष्य को सत्य जो है मतलब बोलना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। तो इसमें आएगा आपका सेकंड में मनुष्य की दृश्यम वाचम बदेत, ठीक है, इसकी जगह की दृश्यम आ जाएगा। तिषु तुष्टेषु सर्व तपः समाप्ते, तप होता है तपस्या, कहते तीनों के संतुष्ट होने से सारे तप समाप्त हो जाते हैं, यानी कि हमें कोई तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है, सारी तपस्या फल जो है इन तीनों को संतुष्ट करने से मिल जाता है। तो अब इसकी जगह सर्व किम आ जाएगा, ठीक है, सर्व किम समाप्त, एक तप की जगह आ जाएगा किम। माता पितो ऋणम संभवे वाश्या क्लेशम सहते, इसमें आएगा माता पिता की जगह कौ को मतलब दोनों के लिए है, द्विवचन है कौ। उसके बाद त्यो नित्यम प्रियम कुर्यात, क्यों नित्यम प्रिय कुर्यात, ठीक है। अब संस्कृत भाषा के आपने वाक्य बताने हैं। अब जैसे कोई भी आपको शब्द दे दिए, जैसे विद्या दे दिया, तप होता है तपस्या, जैसे योगी बने तपाचरति, विद्या का जन विद्या समानम लभते, ठीक है। उसके बाद आ गया परितोष, अगर हमें अंतरात्मा परितोष संतुष्ट है वैसा ही हमें कर्म करना चाहिए। स्यात् सत्कर्म तत्कर्म एव करणीयम, हमें वैसा ही कर्म करना चाहिए, ठीक है। नित्यम में होता है क्या, मानव नित्यम दृष्टिपूतम स्मरचेत, ठीक है। अब इस प्रकार आपने वाक्य इसके बनाने हैं। नेक्स्ट है आपने बताना है कि ये आम है या नैव मतलब नहीं है, ठीक है। अब अभिवादनशील से किमपि न वर्धन्ते, कहते हैं अभिवादन करने से कुछ भी नहीं बढ़ता, तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है, गलत है, क्योंकि अभिवादन करने से 4 चीजें बढ़ती है ना, इसने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं बढ़ता। माता पिता निन्नाम संभवे कष्ट, माता पिता जो है कष्ट सहन करते हैं संतान में, तो ये राइट है, ठीक है। और आत्मवश सर्प में, आत्मवश में जब हम अपने अधीन होते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, ठीक है, और दूसरे पराधीन होने से होता है हमें दुख मिलता है। तो इसमें है उसने कहा आत्मवश होने से सारे दुख मिलते हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है येन पितृ आचार्य संतुष्टा तस्य सर्व तप समाप्त, अगर जो हमारे माता पिता आचार्य संतुष्ट हैं तो हमें कोई सारे तप हमारे समाप्त, कोई तप करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, सारे तप समाप्त हो जाते हैं अगर ये संतुष्ट हैं। तो ये लाइन आपकी ठीक है, ठीक है। आम, इसका आएगा आम। उसके बाद आएगा नेक्स्ट, मनुष्य सदैव मन पूतम स्मर्चित, जब मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र जो है करके जो है मतलब मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट, ये आपका ये भी ठीक है, राइट आंसर है, इसको भी हम राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट है मुझसे सदैव तदैव कर्म, ऐसा कर्म कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा संतुष्ट रहती है, ठीक है, ये भी आपका राइट है। अब आपने क्या करना है,
ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। इन 3 में से आपने एक को टिक करना है। माता पितरो तपः निष्कृता, जो माता पिता का जो माता पिता जो संतान की उत्पत्ति में कष्ट सहन करते हैं, उसका निस्तार तो सैकड़ों वर्ष तक संभव नहीं है। सैकड़ों वर्ष का ये वाला आएगा आपको, मैंने बताया हुआ वर्षतेर अपि। ठीक है, इसको टिक करना है। नित्यम वृद्धों से बिना, वृद्ध बड़ों की सेवा करने से चतवारी मीन 4 चीजें बढ़ती हैं। त्रिषु त्रिष्टेषु सर्व समाप्ते, तीनों का संतुष्ट है, सारे तप समाप्त हो जाते हैं। इसमें जो है आपका आएगा जो है वो तप, हमने तप को टिक करना है। ठीक है, एतद विद्यात डैश लक्षणम सुख दुख्यो, इसमें आप ये बताना है कि विद्या से जो है इसका आंसर आएगा समासेन। ठीक है, उसके बाद आएगा दृष्टिपूतम निषेध पादम, आंखों से, यानी कि हमें आंखें खोलकर, यानी कि कहीं आंखों से देखभाल करके ही कदम रखना चाहिए। कदम आ गया पादम। मनुष्य माता पिता आचार्य से सर्वदा, तो माता पिता और आचार्य के लिए हमेशा प्रियम मीन अच्छा ही करना चाहिए। ठीक है, ये अब आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। अब आ गया हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें है आपने अव्यपद फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं। तेओ डैश प्रियम कुर्यात नित्यम। ठीक है, इसमें हमने लिखना है नित्यम। नेक्स्ट, डैश कर्म करिष्यसि तादृश फलम प्राप्स्य, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो इसमें आएगा यादृशम कर्म करिष्यति, जैसा कर्म करोगे, यादृशम आएगा। वर्षते सैकड़ों, यानी कि इसमें अगर हम सैकड़ों इसमें आएगा वर्षते अपि निष्कृति ना कर्तु शक्यम। ठीक है, तेषु नेक्स्ट है तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु तपास्मर्च, यानी कि तीनों के संतुष्ट होने से सारे तप समाप्त हो जाते हैं। इसमें आएगा आपका एव, तीनों के ही, एव का मतलब होता है ही। नेक्स्ट है डैश राजा डैश प्रजा, यानी कि डैश राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, या यथा, इसमें आएगा यथा राजा तथा प्रजा, इसमें यथा लगेगा। यावत सफल ना भवती, जब तक तुम सफल नहीं होगे, मतलब कैसे सफल नहीं होगे, तावत परिश्रम, तब तक परिश्रम करो, यानी कि जब तक सफल नहीं होते तावत परिश्रम करो, तब तक परिश्रम करो। इस प्रकार हमने ये देखा, आज हमने एक्सरसाइज की है इसकी। ठीक है, आज ही हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। ये सारी मैंने आपको इसका अभ्यास करवा दिया है। अगर आपको इसका जो है आंसर है मैं अभी आप भेजूंगी, उसको अपनी कॉपी पर उतार लेना। अगर आपको बेटा कोई नई चीज़ समझ आती है आप टीचर से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ गया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।